आजादी के 75 वर्ष की 75 कहानियों में बात करेंगे आजादी की अलग जगाने वाली महिला क्रांतिकारी रानी अवंतीबाई लोधी के बारे में। रानी अवंतीबाई लोधी मध्य प्रदेश में रामगढ़ की रानी और भारतीय विद्रोह के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विरोधी थी। अपने पति राजा विक्रमादित्य सिंह की मृत्यु के बाद प्रजा के संरक्षण की जिम्मेदारी रानी अवंतीबाई के ऊपर आ गई। साथ ही अपनी हड़प नीति से कानपुर, झांसी, नागपुर, सतारा समेत कई अन्य रियासतों को हड़प चुके डलहौजी ने अब रामगढ़ को अपना निशाना बनाया और पूरी रियासत को कोर्ट ऑफ वर्ड्स के अधीन कर लिया। रामगढ़ का राज परिवार, रानी का परिवार अंग्रेजी सरकार की पेंशन पर आश्रित हो गया। लेकिन बेबस रानी केवल अपमान का घूंट पीकर सही समय की प्रतीक्षा करने लगी और ये मौका उनके हाथ लगा 1857 की क्रांति में, जब पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र क्रांति का बिगुल फूंक चुका था। 1857 का विद्रोह छिड़ गया तो अवंतीबाई ने 4000 सैनिकों की सेना को खड़ा कर दिया और उसका नेतृत्व किया। अंग्रेजों के साथ उनकी पहली लड़ाई मंडला के पास खीरी गांव में हुई, जहां वे और उनकी सेना ब्रिटिश सेना को हराने में सफल रही। रानी ने एक एक करके मंडला, घुघरी, रामनगर, बिछिया समेत कई रियासतों से अंग्रेजों को निकाल भगाया। हालांकि हार से आहत अंग्रेज प्रतिशोध के साथ वापस आए और रानी के रामगढ़ पर हमला किया, आग लगा दी और देवहेरगढ़ तक उनका पीछा किया। अंग्रेजी सेना ने रानी के पास आत्मसमर्पण का प्रस्ताव भेजा, जिस पर मां भारती की वीर बेटी ने प्रतिक्रिया दी कि लड़ते लड़ते बेशक मुझे मरना पड़े, लेकिन अंग्रेजों के भार से दबूंगी नहीं। 1858 में युद्ध में लगभग निश्चित हार का सामना करते हुए रानी ने आत्महत्या कर ली। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने उनके सम्मान में जबलपुर में बारगी बांध परियोजना के एक हिस्से का नाम रखा। भारतीय डाक ने 1988 में और 2001 में रानी अवंतीबाई के सम्मान में 2 डाक टिकट जारी किए। लेकिन महज इतना ही काफी नहीं, आवश्यकता है कि ऐसे हर एक वीर क्रांतिकारी के बारे में आप तक जानकारी पहुंचे, आपको जानने का मौका मिले। और ऐसा ही प्रयास हम अपनी सीरीज के जरिए कर रहे हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।